जो है एक शौक है अंदर से कि करना है कुछ अलग हट के। और एकदम से इस इंडस्ट्री में आना, ऐसा चमत्कार। सर नताशा शाह है उनका, तो लेकिन इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट था वहाँ का। आप जज नहीं कर सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है आप। सर पहले तो एक्साइटमेंट था। और एक्टिंग का क्या है? एक्टिंग कैसे कर रहे हैं? एक्टिंग के लिए सर मैं कभी कभी मिरर के सामने डायलॉग बोलना, इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेता हूँ सर। तो जैसे सर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस। तो नमस्कार पहलाग दगड़ियों, मैं पंकज कुमार, एक्टर एंड कोरियोग्राफर। मैं एक बार फिर लेकर आया अपने इस शो को, जिसमें मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ उन कलाकारों को जिन्हें देखा होगा अपने टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पे। तो इस बार भी हमारे संग एक ऐसे कलाकार हैं जो अभी इंडस्ट्री में हैं तो नए, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो समय न लेते हुए मैं इनवाइट करूंगा अपने शो में मिस्टर हितेश शर्मा को। नमस्कार सर। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। और वैसे तो मैंने ज़्यादा काम किया नहीं कुमाऊनी इंडस्ट्री में, मैं एक छोटा कलाकार हूँ और अभी अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके हितेश, पब्लिक को जरा अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया आपने, बताएं एक बार कि कहाँ से हैं आप? सर मैं बेसिकली पदमपुरी से बिलोंग करता हूँ और रिसेंटली मैं हल्द्वानी में रहता हूँ आजकल। और सर मैंने अपनी स्कूलिंग और गांव से की, उसके बाद मैंने नैनीताल से पॉलिटेक्निक करी और मैं जो है जॉब भी करता हूँ सर। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा था पीछे कि मैं केवल बस ड्यूटी जाता हूँ आता हूँ बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यह एक मेरे लिए शौक भी था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, और इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हितेश, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने आपको इनवाइट किया छोटे कलाकार को, तो पहली बात तो हितेश मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कलाकार छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा आप जज नहीं कर सकते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं, गलत है। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन नहीं है। देखिए, पब्लिक को जिसका काम अच्छा लगता है पब्लिक उसे बड़ा बनाती है, और जिसका काम अच्छा नहीं लगता पब्लिक छोटा नहीं बनाती है, लेकिन उसको मौके आगे देती है। तो आज आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं, हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएं कि पब्लिक आपको बहुत प्यार दे। आई होप सर। तो लेकिन छोटा मत कहिए, कलाकार कलाकार होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े आर्टिस्ट से, जैसे आप कहते हैं बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़े आर्टिस्ट से ज्यादा मेहनत छोटा आर्टिस्ट करता है, क्योंकि वो दिखाता है कि मैं कितना अच्छा लग सकता हूँ, कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, इसलिए वो एफर्ट्स ज्यादा लगाता है। अब जो ऑलरेडी स्टार है उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी करेगा पब्लिक को अच्छा लगेगा। तो मेहनत अक्सर ज़्यादा छोटा आर्टिस्ट ही करता है। तो आप छोटे आर्टिस्ट नहीं हो, आप एक आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, और आज आप अपने आप को छोटा कह रहे हैं, तो लेकिन बहुत जल्द मौका मिलेगा कि आप भी उस कैटेगरी में खड़े होंगे जिस कैटेगरी में और आर्टिस्ट हैं। ठीक है। तो हितेश, मैंने जैसे आपके अभी रिसेंटली गाने आए हैं आपके, मैंने देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा गानों का, और कैसे एकदम मूव ऑन किया आपने कि एक आप मिडिल क्लास से हैं बता रहे हैं, और एकदम से इस इंडस्ट्री में आना, ऐसा चमत्कार लाइफ में कैसे हो गया? बस हो गया सर, मुझे भी मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मैं कर चुका हूँ 2 गाने। और पहला गाना मेरा भेलपुरी रहा था, जो PR म्यूजिक प्रोडक्शन, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो उसके बाद एक और गाना किया मैंने हरेंद्र कटायत जी का, गोल्डन लहंगा। तो मतलब ऐसे अपॉर्चुनिटी एकदम आते रही, और अभी भी काम चल रहा है मेरा कि इन फ्यूचर में भी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी मेरी। और क्योंकि सर जो है एक शौक है अंदर से कि करना है कुछ अलग हट के, मतलब कि जो है अपनी क्योंकि बचपन से हम देखते थे, टीवी में देखते थे, मोबाइल में एक पहाड़ी गाने, और कहीं ना कहीं पहाड़ से लगाव भी है, और इसलिए एक मुझे रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलता है जब भी, तो मैं पीछे नहीं हटता सर। ओके, तो पहला एक्सपीरियंस बताएं कि कैमरे के सामने जब आपने कैमरा फेस किया तो कैसा लगा? कुछ डराव, मतलब डर थी या कुछ एक्साइटमेंट था, कुछ क्या था? सर पहले तो एक्साइटमेंट था, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग होने लगी तो नर्वस हो गया मैं, क्योंकि पहले कभी कैमरे के सामने आया नहीं। तो लेकिन इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट था वहाँ का, सब लोग एकदम मिलजुल के, ऐसा लगा नहीं कि मैं नया हूँ, पहली बार आया हूँ सर। तो उससे मेरी नर्वस कम हो गई, और उसमें आप ही थे सर मेरे कोरियोग्राफर तो इस वजह से वेरी फ्रेंडली फील हुआ मुझे। तो सर मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया आपने कि आप नए एक्टर हो। और सर देखिए, वो अच्छा गया। एक अच्छे कोरियोग्राफर की यही पहचान है कि हर आर्टिस्ट को वो उसी हिसाब से सिखाए जिस हिसाब से वो सीख सके,
यस तो सर। मैंने आपके संग कोरियोग्राफी करी, इसीलिए उसी हिसाब से करी जिस हिसाब से आप एकदम से कर सकें। और देखिए फ्रेंडली आप माहौल रखेंगे तो काम बढ़िया होगा। यस सर। डरा के तो मुझे नहीं लगता काम बेटर हो सकता है। यस फ्रेंडली सर। होके काम अच्छे से होता है। तो नेचर तो खैर मेरा वैसे ही है। तो हितेश जी, जब आपका गाना रिलीज हुआ, यस सर। आपने अपने आप को जब स्क्रीन पे देखा तो कैसा फील हुआ अंदर से? क्योंकि पहली बार जब आप अपने आप को स्क्रीन में देख रहे हैं तो कैसा लगा? सर एकदम मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ, और मेरे से ज़्यादा अच्छा फ़ील मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरे जैसे गाँव में घर वालों को, अच्छा। जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ, वो लोग एकदम से भाई ये कौन है? ये कौन है? और क्योंकि मैं उसमें जो है रियल लाइफ़ में जो है उससे कहीं अच्छा दिख रहा था, ठीक है? तो लाइक सब लोग अचानक से देख रहे हैं कि कैसे गया, क्या क्या हुआ, मतलब जर्नी मेरी पूछने लग गए। तो मैंने बोला अभी तो स्टार्टिंग है, देखते जाओ। हितेश, जैसे अभी आपने 2 सॉन्ग किए हैं, यस सर। तो दोनों सेम आर्टिस्ट थी? यस सर, सेम थी। तो सेम आर्टिस्ट आपकी फेवरेट है वो एक्ट्रेस? फेवरेट तो नहीं कह सकते, बट ये है काम करने में अच्छा लगता है उसके साथ, और फ्रैंकली भी है थोड़ा। फ्रैंकली भी है। मैंने भी किए, काफ़ी काम किए उसका। हम्म। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं जी। दिव्या दिव्या पांडे जी। तो बढ़िया है। हितेश जी, अभी आपके 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं। यस। अभी आगे का क्या प्लान चल रहा है? कुछ प्रोजेक्ट अभी हैं प्रोजेक्ट आगे? यस सर, रिसेंटली अभी शूट हुआ है गाने में, ओके। और अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपकमिंग भी है। तो अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी नई वीडियो। गुड, वेरी गुड। मतलब अभी इसी फील्ड पे हैं। यस सर। गुड। इसके अलावा और क्या करते हैं अभी आप? इसके अलावा मैं जॉब करता हूँ सर। जॉब, हाँ अभी बताया था आपने। तो जी। किस कंपनी में या कुछ पर्सनल, कैसा क्या जॉब है? तो मैं सितारगंज में करता हूँ। सिटकुल में? जी, सिटकुल ओके। में। तो हम्म, उसके साथ-साथ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी थी, इसलिए मैंने आपने डांस क्लास वगैरह भी ज्वाइन किए सुना मैंने। यस सर, डांस क्लास भी जॉइन की है, क्योंकि इस फील्ड में आना ही है तो थोड़ा बहुत टच में रहना पड़ेगा सर। फिटनेस बहुत जरूरी है, यस सर। और आपकी एक्टिविटीज, एक्टिंग, डांसिंग, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। यस सर। तब आप अपने आप को एक प्रूफ कर पाते हैं इंडस्ट्री में। तो अभी डांस कब, कितना टाइम हो गया डांस सीखते हुए? डांस सीखते हुए मुझे 2-3 महीने हो गए सर। 2-3 महीने हो गए। और एक्टिंग का क्या है? एक्टिंग कैसे कर रहे हैं? एक्टिंग के लिए सर मैं कभी-कभी मिरर के सामने डायलॉग बोलना, इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेता हूँ सर। देखिए, एक्टिंग मिरर के सामने ही होती है, और कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको अपनी छाप छोड़नी है तो एक्टिंग में नंबर 1 होना पड़ेगा। अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिस्ट तो देखिए एक्टिंग से ही पहचाना जाता है। यस सर। ठीक है नहीं? तो अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहिए। और इंडस्ट्री में और क्या अच्छा लगता है? अभी हमारी इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कह लें, एक्टर कह लें, कौन है जिनके संग आप आगे काम करना चाहेंगे? एक्ट्रेसेस तो सर नताशा शाह है, उनका मुझे बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। नताशा शाह जी, मिले हैं आप उनसे? जी, उनसे मिल भी चुका हूँ मैं एक मिल बार। चुके हैं। गुड, बहुत अच्छी तो एक्ट्रेस हैं वो। जी, और एक्टर तो सर मेरे फेवरेट तो सर आप ही हैं, क्योंकि जो भी सीखता हूँ मैं आप ही से सीखता हूँ। ओह, आप ही मेरे इंस्पिरेशन भी है सर। गुड। तो सर अच्छा। आपका जो है काम करने का तरीका, जो है बात करने का तरीका, और जो है एक बिहेवियर, सबसे बड़ी चीज़ कि एक छोटा आर्टिस्ट है तो उसको छोटा ना समझा देखिए, जाए। फिर छोटा मत कहिए। आर्टिस्ट, यस सर। छोटा आर्टिस्ट कोई नहीं, नए आर्टिस्ट हो सकते हैं, पुराने आर्टिस्ट हो सकते हैं, पर छोटा, मुझे लगता है पर्सनली कि छोटा आर्टिस्ट कहना शब्द अच्छा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शब्द थोड़ा सा मुझे उठपड़ा। आप ये कह सकते हैं कि नया आर्टिस्ट, पुराना आर्टिस्ट। आप भी अच्छा आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं है। तो हितेश जी, आपको काफी समय तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ महीने तो हो ही चुके हैं इंडस्ट्री में। यस सर। तो शूट के समय कुछ ऐसे फनी मोमेंट या कुछ यादगार पल जो आपको आज भी याद हो? यस सर, बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो हमेशा मेरी मेमोरी में रहेंगे। जैसे जी। हम सोच के जाते हैं कुछ और वहाँ जाके जो है एकदम से कुछ उससे अच्छा ही बन के आता है। अच्छा। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं इस टाइप से एक्टिंग करूँगा, तो वहाँ जाके ऑन द स्पॉट सर उससे बेहतर ही होता है। और जो है सर मैं तो सोचता हूँ कि मैं रोज़ एक्टिंग करूँ और रोज़ जाऊँ, क्योंकि अंदर से एक एक्साइटमेंट है सर। देखिए, समय आएगा ऐसा एक दिन, मैं नहीं कहता कल ही समय आ जाएगा, यस। लेकिन अभी आपकी उम्र कम है, आप इंडस्ट्री में नए हो, लेकिन एक समय आएगा जब आप पुराने हो जाओगे और आपके पास इतना काम होगा कि आप, जैसा भी आपने कहा, मैं रोज करूँ, तो हो सकता है रोज भी शूट करूँ। क्योंकि इंडस्ट्री, देखिए पहले के समय में और आज के समय इंडस्ट्री बहुत चेंज हो चुकी है। हो चुकी है। ठीक है नहीं? तो आज के टाइम में टैलेंट देखा जा रहा है, एक्सप्रेशन देखा जा रहा है, एक्टिंग देखा जा रहा है, और अगर आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो बहुत जल्द एक अच्छे लेवल पे आप पहुंचेंगे।
ये तो सर। नो डाउट कि एक अच्छे कलाकार हैं आप और आगे अच्छा करेंगे। और इसके अलावा आप इंडस्ट्री में और क्या चीज़ देखना चाहते हैं कि मतलब आप काम कर रहे हैं या किस प्रोडक्शन के साथ, समझ रहे हैं? या ये आप सर। जैसे एक तो चलिए नाम आपने मेरा लिया, लेकिन मेरे अलावा और किस आर्टिस्ट के साथ या एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? हो सर सकता है फिर वो अपने वीडियो में आपको खुद ही इनवाइट कर लें। इसके अलावा जो यंग उत्तराखंड ग्रुप है उसके साथ मैं काम करना चाहूँगा एक बार। ओके, यंग उत्तराखंड ग्रुप, जी। अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा काम। बाकी उसके अलावा तो जैसे सर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस तो इसलिए जहाँ भी मेरा मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। गुड, वेरी गुड। मेरा आपसे ही कहना है और सब कलाकारों से कहना है कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। राइट सर। गाने अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, अच्छा बुरा उससे आर्टिस्ट बनाता है। आप काम अच्छा करेंगे तो हर गाना अच्छा बनेगा, यस हर सर। गाना अच्छा लगेगा, हर गाना सुनने में देखने में अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप किसी गाने में ये सोच के काम कर रहे हैं कि यार ये गाना बढ़िया नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है या चलिए ठीक है आग सामने का कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अगर आप वो एफर्ट नहीं दे पा रहे जो आपने देने चाहिए थे, यस तो सर। फिर वो काम थोड़ा खराब हो जाता है। इसलिए काम छोटा हो बड़ा हो, कभी मना मत कीजिए और करते रहिए। यस सर। अपना बेस्ट दीजिए, बस अपना बेस्ट देंगे तो काम बढ़िया ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। तो लोकेशन के मामले में आपको कहाँ गए थे अभी लोकेशन पे? तो सर जो पहला गाना हमने शूट किया था तो वो 7 ताल लोकेशन थी उसकी, सात ताल पे, नदी, सॉरी ताल के आसपास। लेक के आसपास। तो वहाँ मतलब फर्स्ट टाइम मैं नर्वस भी हो गया था, क्योंकि चारों ओर से एकदम से वहाँ 7 ताल में तो भीड़ रहती है पब्लिक। तो ऐसे आ गए थे सब लोग। तो लेकिन फिर भी जो है मैंने किया। और उसके बाद सेकेंड लोकेशन थी हमारी गेठिया। गेठिया, जी, ये इधर हल्द्वानी से जूलीकोट वाली रूट में पड़ता है। ये भी बहुत अच्छी लोकेशन है। मेरे को तो सब पता है, और बस हमारी पब्लिक को कुछ नहीं और पता है, उनको बताना है। और हाँ, उधर पसौली भी गए थे। पसौली। जी। पसौली तो खैर हमारी इंडस्ट्री में फेमस जगह है, पसौली का टप्पर। टप्पर वहाँ पे मैंने खुद कई गाने हाँ किए सर, हैं। वहाँ जाके एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है, हाँ। वाइब भी कुछ ऐसी है। फ्रेशनेस तो आएगी क्योंकि इतना चढ़ाई चढ़ के जानी पड़ती है। लोकेशन अच्छी है क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, अगर आप सॉन्ग लेके जा रहे हैं तो आपको फ्रेम नहीं ढूंढने, ऑलरेडी Yes, फ्रेम sir. आपको मिल जाते हैं यस सर। और उसी लोकेशन पे आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। जी। तो अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। अक्सर मैं ही खास वहाँ 8-10 से ऊपर काम कर चुका हूँ और वहाँ तो सैकड़ों गाने हो चुके हैं इस समय। मतलब हर आदमी जब हल्द्वानी आता है तो पसौली जरूर जाता है यस सर। शूट करने। बहुत अच्छी लोकेशन है।